हम फंक्शंस और उसका ग्राफ्स देखेंगे कैसा बनता है। जैसे हमने दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसका मतलब इसे कहते हैं हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे कुछ एग्जांपल्स देते हैं, हमने पहले भी ग्राफ बनाया होगा मेरे ख्याल से एक्स और वाई का, यस सर। है ना। मान लो इधर एक्स है और ये एफ एक्स है, तो यहाँ अगर जीरो होगा तो यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ वन होगा, वन टू टू, माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस टू। मतलब कि आइडेंटिटी इज नॉट बीइंग चेंज, जो आइडेंटिटी था वही सेम ही रह गया आंसर में भी, इसलिए हम उसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। मान लो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। तो अगर हम यहाँ से वन लेंगे और इधर से वन लेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। उसी तरह से यहाँ टू ले लेंगे और यहाँ पे भी टू ले लेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी इधर एक पॉइंट आ गया, तो ऐसे पॉइंट स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल आएगा। जब हम यहाँ से स्केल से अगर इनको ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, यस सर। तो ये जो ग्राफ बना यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स। सो दिस इज कॉल्ड एज द आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। एंड ये जो x है दिस इज एन एलिमेंट ऑफ r। r मतलब रियल नंबर। हाँ रियल नंबर। तो इसका रेंज जो है ये भी r है, और जो डोमेन है इसको क्या बोलेंगे, डोमेन, ना, जिसके लिए हम निकाल रहे हैं, और जो निकल रहा है वो हो गया उसका अरे रेंज, है ना। ठीक है, इसको मैं क्लियर करूंगा जल्दी से, इसको मिटा लो जो भी करना, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ। यस सर, हो गया। नाउ सेकंड, कांस्टेंट फंक्शन पता है। नहीं। कांस्टेंट मींस क्या, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसका जो रेंज आएगा दैट विल बी कांस्टेंट। सपोज आई एम हाँ। राइटिंग हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री। ठीक है, यहाँ जीरो ले लो, ये मान लो तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एफ एक्स का मतलब हमेशा वाई ही होता है। मान लो यहाँ पे थ्री है, तो यहाँ से हम एक ऐसे लाइन स्ट्रेट बना देंगे। तो ये जो लाइन जा रहा है इसका वैल्यू देखो, जब भी हम लेंगे एक्स के, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स वी गेट द same value for y, that is a constant। अगर हम मान लो x की वैल्यू जीरो लो, चाहे वन लो, चाहे माइनस वन लो, चाहे माइनस टू लो, चाहे टू ले लो, y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, थ्री। थ्री। देखो मान लो मैं इस पॉइंट पे देखूंगा तो यहाँ से जाएंगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे आ रही है। अगर मैं टू पे देखूंगा तो y की वैल्यू यहीं पे आएगी, x की एक वैल्यू का बस चेंज वैल्यू होगी। कुछ भी नहीं थोड़ी हाँ, है। x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू एक कांस्टेंट है, रेंज, है ना, रेंज इज कांस्टेंट, डोमेन इज नॉट कांस्टेंट। डोमेन तो हो गया रेंज, मतलब रियल नंबर, ये जो हो गया दैट इज रियल नंबर, है ना, कोई भी रियल नंबर इसमें, बट y का वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों लिखा, थ्री नहीं लिखा, तो कि हमेशा थ्री नहीं हो सकता ना, फोर फाइव कुछ भी होगा, लेकिन पर इसका अगर इक्वेशन पे बैठाएंगे तो, क्या क्या फिर से बोलो। अगर इसको किसी इक्वेशन पे सेट करेंगे और वहां पर हाँ, एक्स का वैल्यू रख के वाई का वैल्यू निकालेंगे तो मैंने यहाँ अलग लिखा अलग तो रहेगा आएगा। y इज इक्वल टू, लिखा रहेगा कांस्टेंट, या फिर एफ एक बोलेगा इसका ग्राफ बनाइए, इसमें कोई वैल्यू मान लो नहीं दिया है ना, तो पूछेगा ग्राफ कैसा होता है इसका, तो इसका ग्राफ हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं कांस्टेंट का और प्लॉट कर सकते हैं। अगर तुम्हें कांस्टेंट लिखा है तो, और अगर मान लो थ्री या माइनस थ्री लिखा है, तो हमें ये समझना है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू थ्री लिखा है मतलब हमेशा वाई का वैल्यू सेम ही आएगा, मीन्स इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। पूछ सकता है व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इट इज, है ना, आइडेंटिटी है कि कांस्टेंट है, इस तरह से पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका भी ले लो, इसका रेंज क्या हो गया, तो रेंज हो गया कांस्टेंट। देखो मैंने यहाँ पे थ्री नहीं लिखा है, यहाँ कांस्टेंट लिखा है ना।
क्योंकि जनरल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कांस्टेंट होगा, लेकिन ये नहीं पता है कि क्या होगा जब तक इक्वेशन ना दिया हो, है ना। केवल इस इक्वेशन का देखेंगे तब तो 3 है, लेकिन अगर जनरल पूछेगा तो कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर करूं? यस सर। मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो इसका हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, तुम्हें आइडिया है कैसे? इसका अगर ग्राफ बनाने के लिए आएगा तो कर सकती हो प्लॉट, हाँ। है ना। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा वो प्रैक्टिस कर लेना, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। इसका ग्राफ ऐसे आके यू शेप टाइप जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सिमेट्रिक रहेगा। जितना लेफ्ट यस सर। साइड में स्पेस ले रहा है उतना ही राइट साइड मिलेगा, ठीक है। तो ग्राफ में क्या लिखेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, जैसे कुछ एग्जांपल दो। 0 से स्टार्ट करेंगे या फिर? हाँ, 0, -1, 1, 2, -2, है ना। फिर वाई क्या क्या ले सकते हैं, तो फिर y का वैल्यू भी 4, हाँ यही आएगा। है ना। सबका स्क्वायर जैसे कर यहाँ देंगे। पर 0, 0 हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हुआ, 0, 0, है ना। अगला क्या था, हाँ। -1 एंड 1, मतलब यहाँ -1 है तो 1 यहाँ मान लो है, तो यहाँ पे पॉइंट कहीं आएगा, है ना। वैसे ही 1, यस 1 सर। का पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, यहाँ ले लेते हैं 1, 1, यहाँ -1 एंड 1, ये वाला पॉइंट हो गया। फिर 2 और 4 है, 2 आएगा तो यहाँ पे कहीं 4 ज्यादा जल्दी चेंज होगा, है ना। ये हो गया 2 और 4, और इधर ही कहीं आ जाएगा 2 और -4, है ना। तो इस ढंग से जब भी आएगा तो हम लोग प्लॉट हम्म। कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो इसका भी देखो, जो डोमेन है यस वो सर। क्या हो गया, रियल नंबर, ठीक है। और रेंज क्या हो गया, वो भी एक रियल नंबर ही हाँ, आएगा, कोई भी रियल नंबर हो वो सकता भी है ना। रियल नंबर। हाँ, तो ये हो गया आर लिख देता हूँ मैं डोमेन, तो और ये भी हो जाएगा आर। और इसको मैं क्लियर करूँ, ऐसे ही एफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स क्यूब लिखा है, ठीक है, तो इसका ग्राफ भी कैसे बन सकता है, सेम बनेगा या कुछ डिफरेंस होगा? सेम ही बनेगा शायद। चलो देख लेते हैं, नहीं, एक्स और डिफरेंट वाई बनेगा। है, इतना जल्दी कैसे चेंज हो गया तुम्हारा स्टेटमेंट, क्योंकि मतलब बुक ऑलमोस्ट में सेम दिए बनेगा। हुए हैं ना। हाँ, दिख रहा है ना। तो इसीलिए जो ग्राफ है उसको देख के पता लगाना है ना कि किस चीज की बात कर रहे हैं। चलो ऐसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो 0 है तो 0 का क्यूब तो 0 हो जाएगा, तो -1 का क्यूब क्या होगा, -1, लेकिन स्क्वायर क्या होता, -1। 1 होता, है ना। यस सर। इसलिए इसका ग्राफ उससे अलग बनेगा। 1 है तो 1 हो जाएगा, 2 का 8 हो जाएगा, -2 का क्या होगा, -8, है ना। स्क्वायर में -8। क्या होता है तो सीधे 4 हो जाता है ना। तो इसका देखो ऐसे बन जाएगा थोड़ा सा। तो इन सबको ना ग्राफ में प्रैक्टिस करना, केवल यही ग्राफ जरूरी थोड़ी, तुम्हें कुछ भी ग्राफ का इक्वेशन दे सकता है या टेबल, और तो ग्राफ कॉपी तो होगा मेरे ख्याल से, यस सर। है ना। ओके, तो ठीक है, इसका भी हो गया। नाउ एक है, इसी में बनाता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, है ना। तो 1/x का ग्राफ दिख रहा होगा, तो इन सब का ना ग्राफ देखो, और इसका क्या अपना खुद से वैल्यू लिख के फिर देखो कि मेरा वैसा बनता है कि नहीं, है ना। और हमें पता ही है 0 लेना है, नेगेटिव लेना है, प्लस लेना है ना। इसका ग्राफ कैसे बन रहा है, तो ऐसे आके हाँ। फिर यहाँ 0 पर टच नहीं करेगा, ये आगे चला जाएगा, है ना। इसी तरह से यहाँ भी ऐसे आके, और यहाँ भी टच नहीं करेगा, ऐसे आगे चला जाएगा, है ना। तो कभी कभी आता है बस कि ग्राफ दिखा दो कैसा होगा, और नहीं तो खुद प्रैक्टिस करके देख लेना है कैसा होगा, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर दूं। यस सर। देन कम्स मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस मतलब पता होगा, हाँ, मॉडुलस क्या होता है। इसमें f(x) ही लिया है। हाँ, तो ऐसे ही नहीं बोलते, मॉडुलस कभी सुना नहीं तुमने, एब्सोल्यूट वैल्यू सुना है। जैसे -2 का हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं 2, -2 हो गया डोमेन, और ये हो गया रेंज, सबका पॉजिटिव लेना होता है, ठीक हम्म। है। जैसे 2 है तो इसका आंसर भी हाँ, 2 ही आएगा, और -2 है तो इसका आंसर भी 2 ही आएगा, ठीक है। 2 ही तो है। मालूम लेते हैं 0, -1, 1, 2, नेगेटिव नहीं लेना। -2 है। अगर मैं लिखूंगा माइनस ऑफ -2 तो क्या आएगा, तब माइनस ऑफ -2 मॉडुलस ऑफ आएगा। -2 है। -2।
-2 है ना, क्योंकि ये माइनस बाहर है और ये माइनस अंदर है, तो इसका वैल्यू तो 2 आ गया, लेकिन माइनस बाहर भी ये तो है। अंदर वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, हाँ अंदर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर का एक नेगेटिव रह जाएगा, है ना। हाँ। ओके, तो इन सबको भी तुम प्रैक्टिस कर लेना तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, अगर डाउट हो तब बताना। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना। जैसे 0 पे ले रहे हैं, -1 पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो हमेशा पॉजिटिव तो ही आएगा, हाँ। नेगेटिव नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमने ऊपर के साइड दिखाया है हमेशा इसके वैल्यूज, है ना। अगर मान लो यहाँ 2 लेते हैं, तब भी यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 का वैल्यू, मान लो इधर पे ले रहे हैं तो 2 आ जाएगा, है ना, ये वाला 2 है अगर। और यहाँ अगर -2 लेते हैं तब भी इसका वैल्यू 2 ही आएगा इधर पे। ये पॉइंट्स ऐसे ज्वाइन होते जाएंगे, है ना, तो ये ऐसा वी शेप बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इक्वेशन के फॉर्म में। एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x होगा अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और -x हो जाएगा अगर x लेस देन 0 है, सॉरी लेस देन 0 है। क्योंकि मान लो -2 है तो इसका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना, मतलब 2। तो मतलब जो भी वैल्यू में दिया अगर लेस देन 0 तो उसका माइनस लेना पड़ता है, तब हमारा आंसर आता है ना। समझ में आया ये क्वेश्चन। ओके, तो इसको यस क्लियर सर। कर देते हैं। नाउ कम सिग्नम फंक्शन, ना सिग्नम फंक्शन क्या होता है। पॉजिटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव साइड जाएगा और नेगेटिव वैल्यू के लिए नेगेटिव साइड जाएगा। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसका इक्वेशन लिख देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, इसका वैल्यू 1 लेंगे हमेशा अगर x ग्रेटर देन 0। ठीक है, 0 लेंगे अगर x इक्वल टू 0, और -1 लेंगे अगर x लेस देन 0, चाहे 100 हो चाहे छोटा। -100 हो, कुछ भी हो, हमें बस ये देखना है कि पॉजिटिव साइड है कि नेगेटिव साइड है। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव पे क्या साइड। लिखेंगे हम, 1, है ना। यहाँ क्या है, यहाँ है -1, ये तो पॉइंट 0 ही है। यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी चलते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 -2 -3 ऐसे चलता जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आया, तो सिग्नल फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट। नहीं सर। ओके, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो इसका रेंज क्या हुआ, क्या सर? इसका रेंज क्या हुआ, रेंज, का रेंज, इसका रेंज -1, 0 और 1। है ना, यही 3 आया ना, इसलिए यही 3 हमेशा रहेगा, कोई और चेंज होगा नहीं। इसलिए ये हमारा हो गया रेंज, है ना। और रेंज और डोमेन, और डोमेन चेंज होते रहता है ना। डोमेन तो हम कुछ भी ले सकते हैं, पता है ना, अभी कुछ भी ले लो, 100 -100, मतलब सारे ही रियल नंबर्स आ सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये x क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स r। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं समझ हाँ, में आया। इसको क्लियर कर दूं ना। हाँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखो उसका ग्राफ तो तुम्हें दिया ही है वहां पर। मान लो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे एक तो 1 ले रहे हैं और यहाँ 2 ले रहे हैं, तो 1 2 के पास ऐसे जाने के बाद ऐसे गोल का मतलब पता है ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दिस इज नॉट इंक्लूडेड। अगर ये भरा रहेगा तो मतलब 2 को भी लेना है, लेकिन अगर भरा हुआ नहीं है तो 2 को नहीं लेना है। 1 से शुरू करेंगे और 2 के जस्ट पहले तक हम लोग पहुंच के रुक जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हें x इक्वल टू -1 लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू, है ना, फॉर x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0। ठीक है, -1 से शुरू करना है, देखो यहाँ मान लो -1 है, ठीक है, और लेस देन 0 मीन्स यहाँ पे 0 वाला पॉइंट है, इसी बीच में हम लोग जाएंगे और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, -1 आनी चाहिए। तो देखो -1 यहाँ पर तो है, लेकिन ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ से हम शुरू करेंगे और यहाँ तक जाके ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे जाके हम रुक जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यानी कि देखो यहाँ पे x इक्वल टू -1 लिखा है ना, एफ, ये यस जो सर। ऐसे x लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एफ एक्स है, या फिर ये y है हमारा।
यस सर। दैट इज द हाँ। रेंज की वैल्यू। ठीक है, एक्स नहीं है ये, एक तरह से एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाला है। ठीक है? तो इसका डोमेन क्या है? तो अगर एक्स हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 हो, है ना, -1 से ग्रेटर यानी -1 से राइट साइड आएंगे हम लोग, और 0 से कम हो, देखो 0 पे इक्वल टू नहीं लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर हम्म। जीरो देखो ये वाला दिख रहा है ना, यहाँ पे एक्स लेस देन 0 लिखा है, एक्स इक्वल टू 0 नहीं लिखा है, इसलिए हम 0 को नहीं लेंगे, है ना, 0 को नहीं ले रहे हैं, बट 0 के बाद जस्ट शुरू हो रहा है, और ये कहाँ तक जा रहा है? -1 तक, तो यहाँ तक इसकी वैल्यू क्या होगी? -1। समझ में आया ये चीज? इस तरह से मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक्स इक्वल टू, हाँ एक तो देख लो एग्जांपल। और आवाज नहीं आया क्लियर। हमारा आवाज पूरा कट रहा है, एक बार नहीं तो इस पे तुम्हारा तुम लिख सकती हो या कुछ, मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे, और आवाज क्लियर नहीं आ रहा मुझे, कट कट क्या आ रहा है। इसके पहले तो ठीक आ रहा था। या इसी में मैसेज कर दो। हेलो। यस सर। हाँ अभी बोलो, आ रहा है। अब चला गया, 1 मिनट में कॉल करता हूँ। हाँ हेलो। 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 हाँ मेरा आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ बोलो। हाँ। डोमेन एक्स का वैल्यू 2 रहे, तुम ऐसा देगा नहीं, तुम एक रेंज देगा, जैसे 1 से लेकर 2 तक जो भी रेंज देगा, उसमें एक रहेगा जिससे बड़ा या उसके इक्वल हो, तभी नहीं इसमें एक गोला बना रहे हैं हर बार। जब भी हम एक्स का वैल्यू ले रहे हैं तो उसमें से एक को छोड़ना पड़ रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब यही हुआ कि एक के इक्वल या उससे बड़ा होगा, और दूसरे से जस्ट छोटा होगा। समझना? तो रेंज ले रहे हैं हम लोग एक, जैसे हम लोग 1 से 2 तक बनाया ना ब्लू कलर का एक गोल सा बना के, तो उसमें हम लोग एक वैल्यू नहीं ले रहे हैं। अगर 1 से 2 तक ले रहे हैं तो 1 से शुरू किए, लेकिन 2 पे खत्म नहीं हो रहा है, 2 से जस्ट थोड़ा सा पहले खत्म हो रहा है, इसका मीनिंग हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, तो इसका तुम्हारा डोमेन और रेंज हमें उसी ढंग से लेना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे हम जो भी रेंज ले रहे हैं, अब तो ज्वाइन करो, तुम्हारा आवाज नहीं आएगा तो इसी में ऐसे ही, तो या होल्ड पे रहो, ये भी कर सकती हो, इसी में ज्वाइन भी कर सकती हो ना होल्ड पे रह के। हाँ तो उसमें ज्वाइन हो जाओ। आ रहा है आवाज? ठीक है, तो देखो यहाँ तुम्हें जो भी बुक में भी दिया, देखना तुम्हें एक जगह तो लेस देन ही दिया होगा, दोनों ही इक्वल टू कभी नहीं होंगे, नहीं तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मीनिंग ही चला जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि अगर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह शुरू करते हैं और लास्ट पॉइंट से जस्ट पहले रुक जाते हैं, हाँ, तब क्या वैल्यू है, तो उसके डेफिनेशन लिखे, जैसे एक्स इक्वल टू तुम्हें 2 दे दिया मान लो, और एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3, है ना, तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब 3 से जस्ट पहले हम रुक जाएंगे, है ना,
तो फिर क्या होगा, तो देखो यहाँ पर लिखा है ना कि ये वालू, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया डोमेन, और ये क्या हो गया हमारा रेंज आर इक्वल, जो एक्स इक्वल टू 2 है ना। ठीक है, समझ में आया? इसको क्लियर करूं? हेलो, हाँ क्लियर कर दो इसको। हाँ, इस पे कुछ अगर क्वेश्चंस मिलेंगे मैं भेजूंगा, ट्राई करना तो समझ में आएगा, और भी इसके अगर कुछ डाउट हो तो। ओके, अब एक बार इस पे बोल के देखो, मैं इसमें म्यूट करता हूँ, एक बार इसमें बोलो सिस्टम पे। अ, नहीं, उससे अभी नहीं आ रहा, लगता है उसमें म्यूट हो गया है। चलो कोई नहीं, ऐसे ही देख। नाउ कम्स, हाँ अभी तो तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है इसमें, या इसको काटेंगे तब शायद उस पे कनेक्ट होगा, है ना। क्या करें, सिस्टम पे ट्राई करते हैं, फिर से कुछ डाउट होगा तो फिर कॉल कर देना, ठीक है। ओके। हाँ, हेलो। हेलो, यस सर। हाँ अभी आ रहा है आवाज। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, इसमें क्या क्या मीनिंग्स होते हैं, एक होता है एडिशन, ठीक है। अगर तुम्हें सब्ट्रैक्शन। लिखा है, हाँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स प्लस जी एक्स, है जी ना। एक्स। और क्या है, सब्ट्रैक्शन है ना। सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, ये सब क्वेश्चंस आते भी हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। एफ माइनस जी एक्स, ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स, है ना। और क्या है, यस। मल्टीप्लिकेशन, है ना। मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे लिखते हैं, जैसे तुम्हें आ जाएगा, मान लो एफ एफ एक्स इंटू इंटू जी जी, एक्स। या फिर एफ जी खाली लिख दो, ठीक है, ये हो जाएगा डिवीजन, तो एफ बाई जी, है ना। या फिर लिख लो एफ एक्स बाई जी एक्स, ये बात एक ही है। तो एक एग्जांपल ही देखते हैं, तो बुक में बिना देखे ट्राई करो एक बार, है ना। सपोज एफ एक्स इक्वल टू 2x² एंड जी एक्स इक्वल टू 4x-1, है ना। तो फिर f प्लस जी एक्स क्या निकले, करके बताओ। इसका 2x² प्लस 4x-1 नहीं आएगा आंसर। हाँ सीधे ऐड कर देना है बस, सही तो है। और अगर f माइनस जी एक्स है तो, हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ ये तो सही है, अगला वाला बताओ, f माइनस जी एक्स। इसमें 2x² माइनस 4x-1। गलत, सोचो, 2x² माइनस जी एक्स, तो ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा ना। हाँ हाँ। अब इसको इससे बाहर निकालेंगे, है ना। तो -4x तो ठीक था, लेकिन ये +1 हो जाएगा, है ना। ये बहुत अच्छे गलती करते हैं, तो ये मत करना तुम, ठीक है।
ओके, इसको क्लियर कर रहा हूं मैं। यस एफ एक्स इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर है, और जी एक्स इक्वल टू 3x ले लो प्लस या -1 ले लो। 3x-1 है, ठीक है। और तुम्हें निकालना है एफ जी एक्स, इसको निकालो। 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर। -x² x² इंटू, हाँ ठीक है, और भी इसमें कुछ लिखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, एक और करो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स करो। हाँ ठीक है। इसका आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। एफ ऑफ एफ बाई जी करो। अच्छा ये नहीं आ रहा हमसे। क्यों? एफ बाई जी तो है, एफ एक्स बाई जी एक्स। इसमें खाली डिवाइड करना है, उसमें मल्टीप्लाई था, इसमें करना ही क्या है। एफ एक्स की जगह उसका वैल्यू लिख दो, और जी एक्स का उसका वैल्यू लिख दो। एफ एक्स कितना दिया, x² दिया है ना, बस हाँ इतना ही तो करना है। अब इसको डिवाइड करनी है। ठीक है, तुम्हारा आवाज कट गया। तो सुन लो, जैसे एफ एक्स बाई जी एक्स हो गया, अब इसमें एक चीज और लिखना होता है, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, ये 3x मतलब माइनस अब वन है इसको ना। आगे डिवाइड नहीं करेंगे। हाँ फिर किसको डिवाइड नहीं, डिवाइड क्यों करेंगे, इतना का x² बाई 3x-1 लिख दिया ना। हाँ तो हम इसको कुछ डिवाइड सॉल्व कर। की जरूरत नहीं। हाँ तो डिवाइड कर तो दिया, सही तो x² बाई 3x-1, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा एफ एक्स बाई जी एक्स हो गया। और क्या लिखना है? और अब क्या लिखेंगे? और जो ये जो है ना 3x-1 नीचे, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू हम्म, 0, तो पता है। हाँ तो ये हमें हमेशा डिवीजन में याद रखना है। 3x-1 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3x इज नॉट ये इक्वल टू 1, दैट इक्वल मीन्स टू x 0। इज नॉट इक्वल टू 1/3। ठीक है। हम्म तो जब इसका रेंज पूछेगा, इसमें हमें इसको ध्यान रखना है। इसका रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर और -1/3। समझ में आया? तो ये हाँ जाएगा इसका रेंज। ये x इज नॉट इक्वल जो आ गया, ये हो गया हमारा क्या, डोमेन। कि x तो सारे रियल नंबर तो हो ही जाएंगे, एंड माइनस, है ना, 1/3, है ना, इसमें से 1/3 हम नहीं ले सकते, है ना। समझ में आया? yes, अब हमारा बच गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। इसको एक बार अपनी तरफ से पढ़ लेना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो बेटर रहेगा। और वो क्लास फिर नेक्स्ट में मैनेज कर लेंगे, उसके लिए चिंता मत करो। ठीक है, सैटरडे संडे में हो जाएगा। एक्चुअली सैटरडे संडे मेरा बहुत सारा प्रोग्राम्स रहता है, सबका एग्जाम एग्जाम मैं लेता हूँ ना, थोड़ा बिजी हो जाता हूँ उसमें भी, इसीलिए दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस करना, सारे क्वेश्चन जो डाउट होंगे उसको ढूंढ के रखना। ठीक है। और पहले से कोई डाउट रखा है? नहीं फिर कल खत्म कर देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और क्या।
इसको एक बार पढ़ लेना, बुक में तो दिया ही है, एक बार देख लेना, ऐसे नहीं समझ में आएगा तो कल प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? नहीं तो मिक्सचर हो जाएगा दोनों का। चलो ओके फिर है, बाय। हम्म, बस।